थाने पे गए पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, और जबकि थाने वाले सारा मामला जानते हैं पर जानबूझ के इस मामले को गुमराह कर साथियों, आप देख रहे हैं जनक्रांति डीजीपी और मैं हूं काशीराम और हमारी मौजूदगी इसमें गोंडा कलेक्टर टीन सेट के नीचे मैं उसके सामने में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये दिल्ली का जंतर मंतर हो चुका है। जब गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है तो लोग मजबूरन में जो है इस टीन सेट के नीचे धरना प्रदर्शन बैठ जाते हैं। और बैनर भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जो बैनर भी लगा हुआ है, अमरण अनशन, अनिश्चितकालीन अनशन, मतलब हमेशा बैठे रहेंगे जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी। इस तरह से जो है कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था का हक अधिकार अगर मुझे नहीं मिल पाएगा तब तक जो है हम अमरण अनशन के रूप में जो है भूखे यहाँ पर लड़के बच्चे के साथ में बैठे रहेंगे। इसकी घटना यह है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फरमान है कि जिस तरह से जो दलित समाज के जो लोग हैं इनके लिए जो कानून बनाया गया एसटी एसटी को लेकर के कि जो है इनको कोई प्रताड़ित न कर पाए, ऐसे लोगों को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए जिला प्रशासन को और पुलिस अधीक्षक को इसका सख्त निर्देश है कि किसी भी प्रकार की कोई जमीन पर कोई अवैध रूप से कब्जा न करने पाए। लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस प्रकरण को लेकर के तमाम प्रकार के कानून और नियम जो है चला रहे हैं। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन अब मामला ये है कि ये सामने आप देख सकते हैं, ये कटरा थाना क्षेत्र है और इधर जो ये एटिया थाना क्षेत्र है। आखिर जो थाने के जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो थाना इंचार्ज हैं और वहाँ की जो एसआई है, जो उनको किस चीज़ की जिम्मेदारी आखिर दी गई है कि जो वहाँ जो पीड़ित परिवार जाए तो उसका मुकदमा ना लिखा जाए, यही की जिम्मेदारी उनको दी गई है? क्या उनको पीड़ित परिवार को जो है न्याय सुनने के लिए जो है वहां पर बैठाया गया है? क्या सरकार उनको तनख्वाह नहीं दे रही है? ये पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल जी इस प्रकरण को लेकर के तमाम अभियान तो चला रहे हैं कि कानून व्यवस्था कायम हो, जीरो टॉलरेंस सरकार की नीतियों को फॉलो किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मनसा पे जो है पानी फेरते हुए नजर आ रही है थाने अधिकारी जो हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं। हम बात करते हैं लोगों से कि आखिर इन लोगों की प्रक्रिया क्या है, इनका प्रकरण क्या है, किस मामले को लेकर के ये लोग पूरे परिवार के साथ, एक बार मैं खुद कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं लेकर के 2 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं। आखिर क्यों बैठे हुए हैं, इनका क्या मामला है, पूरी घटने की कहानी जो है इन्हीं के जुबानी में सुनाऊं। क्या मामला है? मामला सर मारपीट का है, जमीन का है हमारा। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुमार नाम हमारा, कल्याणी पाठक के रहने वाले हैं। हमारे गांव के जो प्रधान जो है और जो विपक्ष पार्टी जो है वो लोग हमारे बिरादर को मिलाकर और स्वयं बात करते हैं और लड़ाई घर सड़के घुस के मारते हैं। और पुलिस जो मौके पर जांच भी करती है तो उल्टा मुकदमा हमारे ऊपर ही लिखते हैं और बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम कहीं भी जाओगे तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा। जो किस प्रकरण को लेकर के मारपीट हुआ, कि क्या सबूत है आपके पास? जमीन के मामले से, जमीन हमने लिया था अपने बड़के दादा के लड़के से, उसकी और मैंने बुनियाद भोर के छोड़ दी थी। उसमें जब रहने का मैंने मढ़ाहट डाला तो उन लोगों ने जबरदस्ती हड़पने के लिए पैसे भी ले लिए, जमीन भी हड़पना चाह रहे हैं और रहने भी नहीं दे रहे हैं। रास्ता बिरास्ता आने जाने पर वो लोग धमकी भी दे रहे हैं, मारने पीटने की बाइक से खरीदते हैं, मारने। कब से आप यहाँ पर आए? आप सर हम यहाँ से 2 दिन से यहाँ पे। कोई अधिकारी अभी तक आया या नहीं? कोई अधिकारी नहीं आया, ना पूछने के लिए आया। थाने से आपके पास फोन आया था, अधिकारी भी आए थे? थाने से आए थे तो बोले थे, उसके बाद में बोले कि पार्टी बुला के हम समझौता करा देंगे। सुल्ला हम नहीं होना चाहते हैं, हमारा कार्रवाई होना चाहिए, हमको न्याय चाहिए। तो आप तक अभी जो है आपने जो एप्लीकेशन दिया उसमें एफआईआर नहीं दर्ज हो पाया? कोई सबूत मारपीट का आपके पास है? हमारे पास वीडियो है, उसका वीडियो है मारपीट का। वीडियो चोट लगी है कि झूठे से चले आए हो? नहीं सर, चोट लगी थी। चोट नहीं लगी होती तो हमारे पास वीडियो जो है उसमें वीडियो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चोट लगी है। हाँ, मोबाइल में रहे वीडियो मोबाइल में हमारे पास। और भी कुछ महिलाएं भी है। हमारा नाम महिमा देवी। क्या कहाँ धरने प्रदर्शन पर क्यों बैठी हो तुम? हमारे न्याय मांगने के लिए। क्या समस्या है? समस्या यही है कि मुन्ना, भगवती, ननके, सोनू, पप्पू, ये सब लोगों ने हमारी माता और हमारी बड़ी भाभी को मारा पीटा है और हमारे घर पर चोरी करने भी आए हैं। और जब भी होता है आते हैं, गाली बत्ती गाली देते हैं हमारी माता को और हमारे बड़े भैया को भी मारे। रोइए ना, आपको न्याय मिलेगा। मारते पीटते रहते हैं। जब हमारे बड़े भाई आते हैं, मतलब गाड़ी चलाते हैं, वो एक चालक है, जब शाम को घर पर आते हैं तो मतलब एक जैसे राख बना रखे मतलब रहते हैं कि जब वो लोग आएंगे तो हम मारते हैं पीटते हैं। मतलब जो नहर है उसमें लाठी डंडा बहाए रहते हैं कि जब आएंगे तब हम उनको मारे भी नहीं। और जब शाम रात होती है रात्रि में तो हमारे घर पर ईंटा पत्थर मारते हैं और हमें मानसिक रूप से बहुत डरवा के रख चुके हैं।
तो चौकी पर आप लोग चौकी पे जब भी जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। जब एप्लीकेशन भी देते हैं तो कोई उस पर सुनवाई नहीं होती, ना कोई कार्रवाई होती है। बस यही कहते हैं जाओ हम देख लेंगे, जाओ हम देख लेंगे। बस आएंगे ना, हमारे इधर भी नहीं आएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बस आएंगे उन्हीं पार्टी से बातचीत करके बस चुप्पी चले जाएंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपका क्या नाम, क्या हमारा किरण देवी नाम। यही समस्या है जो बता रही हूँ। काहे रो रही हो? अरे तकलीफ है, तबे तो रोते साहब, नहीं तो कोनो सुख होता तो कोई रो थोड़ी ना। और कोनो हमें यहाँ हमारे सुख के हम यहाँ बैठी हैं, हमें जो न्याय मिल जाते तो कोनो जरूरी ना है हम यहाँ बैठे हैं। थाने पर अगर सुनवाई नहीं तो आपको हाँ। अधिकारियों को भी जाना चाहिए, कप्तान हाँ। साहब पे जाना चाहिए था, गए नहीं? जाता ना जाता फिर घूम फिर के चला होता कोई, और हमें सबका कहते तो लोग का सुनवाई ना हुए, वही नहीं सबका सुनवाई करते बस। हाँ, तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे को जमीन पर लटाया कर कैसे बैठे रहोगे बताइए? क्या करी, मजबूरी है तब बैठे हैं। तकलीफ है इसलिए हम लोग बैठे हैं, कोई सारा सुनवाई नहीं हो रही। आधा उम्र यही तो आप देख सकते हैं कि सरकार की जो जीरो टॉलरेंस है, जिस तरह से लिए महिलाओं के लिए जो है अलग अलग प्रकार की जो सरकार ने व्यवस्था बनाया है उनकी सुरक्षा के लेकर के, लेकिन ये सुरक्षा, ये कानून, ये धरातल पर कैसे लागू हो पाएगा, ये कौन लागू करेगा? लाख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयास कर ले इस प्रकरण को लेकर के, लेकिन जब तक कानून को धरातल पर नहीं लागू किया जाएगा और यहाँ के लोगों को तब तक नहीं पहुंचाएगा, जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं बन पाता। मैं दिखाऊंगा इसके अंदर एक कटरा बाजार से एक और भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए, एक छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं कि जमीन में जो है, आप देखते हैं जंतर मंतर पे आए, इस वक्त जमीन पर बैठे हुए हैं। आपका क्या मामला भैया? जी हमारा मामला, पहले तो हमारा नाम प्रेम कुमार है जी, नारायणपुर खुर्द कटरा बाजार डिस्ट्रिक्ट गोंडा है। मामला यह है कि 28 अप्रैल की रात के 11 बजे के करीब में घटना है। विपक्षी लोग अयोध्या प्रसाद पांडे और कौशल किशोर दुबे और मुन्ना पांडे, अचानक में कुछ रास्ते का विवाद था, उस विवाद के कारण से हमारे घर में घुस गए रात 11 बजे और हमारे साथ मारपीट की। उस वक्त हमारा परिवार नहीं था क्योंकि गांव में एक शादी थी, उस शादी में गए थे, खाली घर देख करके तब ये हमला किया गया था। तो आप इसको थाने पर इस प्रकरण को लेकर के नहीं बताया? जी थाने पे गए पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, और जबकि थाने वाले सारा मामला जानते हैं पर जानबूझ के इस मामले को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरा मामला दिखा देते हैं। तो दूसरा मामला दिखा करके कहते हैं ये मामला नहीं है, मामला कुछ और है। जबकि मैं प्रशासनीय से ये निवेदन कर रहा हूं कि पहले हमारी जांच कराई जाए कि जो रास्ते का विवाद मैं दिखा रहा हूं वो रास्ता का विवाद है कि नहीं। हमारा चारों तरफ से रास्ता बंद है, मुझे आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और विपक्षी वाले इतने मजबूत और दबंग हैं कि वो हमारे साथ हमेशा गाली गलौज मारपीट करने पे आमादा रहते हैं। कहते हैं तुम थाने जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम बैठे रहोगे यहाँ पे? हमारा जब तक रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा, हमें न्याय नहीं मिलेगी, हमारा रास्ता नहीं खुलेगा, तब तक हम अनशन पे बैठे रहेंगे। बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि इटिया ठोक थाना और कटरा थाना के दो लोग जो है ये बयां करता है साफ साफ, ये प्रशासनिक के कानून के नियमों की ये पोल जो है खोल रही है, और ये दिखाई दे रहा है कि धरातल पर अगर बैंक थाने पर अगर ये काम अगर होता, इनकी अगर सुनवाई होती तो ये यहाँ पर जो है टीन सेट के नीचे जो है लड़के बच्चे लेकर के इस जमीन पर ये नहीं सोते दिखाई देते, और यहाँ पर 2 दिन से ये लोग अनशन पर नहीं बैठते। तो ये कहीं ना कहीं जो है लापरवाही जो है ये साबित हो रही है, या कहीं ना कहीं जो है ये जातीय समीकरण को लेकर के, जातीय मंशा को लेकर के ये कहीं ना कहीं इस चीज को जो है ये बयां किया जा रहा है, और लोग इससे पीड़ित हैं और प्रभावित हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर और पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक के जो नियमों पर कहीं ना कहीं जो है पानी फेरते हुए ये लोग नजर आते हैं। तो आप लगातार हमारे साथ ऐसे बने रहें और जन क्रांति न्यूज़ यूपी को आप देखते रहें। यह है आपकी आवाज।